हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए एक बार सवाल। आपने तो बनाया तो दिया है तो जान ही रहे होंगे। देखिए, एक सर्टेन अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक्स वाई जेड के बीच में। एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम अमाउंट किसको मिला, और दो स्टेटमेंट दे दी गई है। स्टेटमेंट के बेसिस पे ये बताना है कि क्या सिर्फ स्टेटमेंट वन से आंसर आ जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट टू से आएगा, दोनों को मिला के आ जाएगा, या दोनों से ही नहीं आएगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके। तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर वन को एक बार अकेले देखते हैं। x इक्वल्स टू 4/5 ऑफ y और z को जो टोटल मिला, तो इसमें सबसे कम किसको मिला पता चल गया क्या? नहीं, सिंगल इक्वेशन से ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि y को ज़्यादा मिला कि z को ज़्यादा मिला। ठीक है, सिर्फ ये पता चल रहा है कि x के पास 80% है, y और z ने जितना कमाया तो x का हो सकता है सबसे ज़्यादा हो, राइट। लेकिन सबसे कम किसका है, लीस्ट अमाउंट, y का कि z का, नहीं पता, राइट। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट नंबर टू को ही देखें, वन को भूल जाइए अभी, y इक्वल्स टू 2/7 ऑफ x प्लस जेड। इससे भी ये समझ में नहीं रहे, y जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 28-30% है x प्लस जेड का। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, y ही छोटा है या z हो सकता है छोटा, या x छोटा है? क्योंकि किसी चीज़ का 30% है, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार दोनों कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, दोनों कंबाइन करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट नंबर वन है, वो बोल रहा है x इक्वल्स टू 4/5 ऑफ y प्लस जेड। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x बाई वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4/5। और क्योंकि 4/5 को और छोटा डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ये 20/25 टाइप का नहीं है, ये बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉसिबल प्राइम्स पे है, लोएस्ट पॉसिबल उस पे है, को प्राइम्स पे है, प्राइम नहीं है, को प्राइम्स बोलते हैं। तो उस पे है, मतलब कि इससे और छोटा नहीं हो सकता ये फ्रैक्शन। बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि 4/5 को और डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते। तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि x की वैल्यू 4 होगी और y प्लस जेड की वैल्यू 5 होगी? ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे तो y की वैल्यू 2 होगी और x प्लस जेड की वैल्यू 7 होगी। और x प्लस वाई प्लस जेड करने पे इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 5 प्लस 4 9 आ रहा है। तो अजम्पशन उतना कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हो रहा। ठीक है, हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं। तो बस देख लीजिए, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और y की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस z की वैल्यू 5 है, तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, 4, 2 एंड 3। तो सबसे छोटा कौन सा है भैया, दोनों को मिला के हमने निकाल लिया कि y सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन प्लस स्टेटमेंट टू को मिला दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो ऑप्शंस नहीं डाले क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है ना, तो स्क्रीनशॉट लेके डालने पे वो फिर पूरा साइज का जो शेप है, क्वेश्चन पूरा एक क्वेश्चन का साइज जो है वो ढंग से आता नहीं है, छोटा बड़ा हो जाता है वो। तो इस मैंने सोचा कि क्वेश्चन ही डाल देता हूँ, ऑप्शंस तो क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो समझ जाएंगे बच्चे। ठीक है, जैसे पिछले स्लाइड्स में देखा होगा आपने, पिछली जो 64 63 ऐसे में छोटे छोटे हो जा रहे थे क्वेश्चन, और उसके ऑप्शंस दोनों एक साथ डालने पे बहुत बड़ा था सवाल, तो इसलिए छोटे छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं किया। चलिए कोई नहीं, और सवाल आपके लिए सॉल्व करके फटाफट लाते रहूँगा। जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा समय की दिक्कत के कारण थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन हो जाएगा, सब आएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, आपको जब टाइम मिले तब आप कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप कर लीजिएगा, है ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।